ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास की अंतिम दिन की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी भक्त इन कथाओं को विष्णु भगवान की पूजन कर श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उस भक्त की हर मनोकामना को विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आइए अपने जीवन की मंगल कामना को करते हुए इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री गणेश। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी करेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं करा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोना का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही हे भगवान सबकी करना। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे
तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बिड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलाड़ी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पधरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लइयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अभी आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कवाड़ी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे।
राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। शालिग्राम भगवान की कथा। एक कसाई भगवान शालिग्राम के भक्त था। उसका नाम सधना था। सधना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सधना कसाई ने वह पत्थर को यह सोच उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल कर देता था। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास यह बात थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता है वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता है। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सधना को मांस तोलना होता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सधना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तन कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सधना ने ब्राह्मण का नम्र भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी है। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ घर लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आए
और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरा नाम गुणगान करता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के संग रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। यह सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन वह वचन लेता है कि वह आपसे मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। सभी मिलकर बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं। गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतने ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गाय ने क्यों किया माँ लक्ष्मी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरे को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया
तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गाय ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतना कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायो अर्थात सुख देने वाली गायो, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वचन है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए हर व्रत कथा के साथ सुनी जाने वाली लोभिया जी की कहानी। एक लोभिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष हो गए। भगवान ने सोचा, इसको इतना समय हो गया, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे यह बहुत लोभी है, इसलिए भगवान ने एक सोने की मुड्डी उसके पांव के पास फेंक दी। तब लोभिया की नजर उस मुड्डी पर पड़ी तो उसने मुड्डी पांव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से भला लौ बचा है। भगवान धरती पर आए और लोभिया से बोले, लोभिया, तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोभिया ने अपनी गलती मानी और भगवान के चरण पकड़ लिए और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीन कैसे जाएगा। तब भगवान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, यदि रोटी बनाकर आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानी कथा सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोभिया जी की कहानी सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सत्यनिष्ठ और तपस्वी था, मगर वह बहुत गरीब था। उसके पास ना तो भोजन था, ना ही वस्त्र, ना ही घर। फिर भी वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले और धर्मदत्त से कहा, हे वत्स, तुम वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीपल वृक्ष को जल चढ़ाओ, उनकी पूजा करो और उसकी 7 परिक्रमा कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। बस क्या था, धर्मदत्त ने उसी दिन से यह नियम शुरू किया और प्रतिदिन वह स्नान करने के बाद पीपल को जल देता, दीपक जलाता और भक्ति भाव से परिक्रमा करता और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। भक्तों, कुछ ही दिनों में भगवान श्री हरि जी की कृपा से धर्मदत्त के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया, तन मन स्वस्थ हुआ और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में आए और बोले, हे धर्मदत्त, तूने वैशाख मास में पीपल की सेवा कर मेरी हृदय को प्रसन्न किया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुझे न केवल इस जन्म में सुख मिलेगा अपितु मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भक्तों, कहते हैं कि जब धर्मदत्त की मृत्यु हुई तो स्वर्ग से दिव्य विमान आए और विष्णु लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।
हे भगवान, जैसे आपने धर्मदत्त पर अपनी कृपा करी, वैसे इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कर भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती भाभी रहती थी। उस भाभी का एक ननद भी था। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वो बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। वो अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। भाभी की कोई संतान नहीं था। एक समय बैसाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी घर का सारा कामकाज करने के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी। और कुछ दूरी पर ही पीपल का एक पेड़ था, वह सींचने भी जाती थी। ननद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र दे। अब ननद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह पीपल देवता से क्या मांगे। मन ही मन बहुत सोच विचार करके उसने मन में सोचा, क्यों नहीं, जो मेरी भाभी मांग रही है वही मैं भी मांग लूं। अब क्या था, ननद ने हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करी, हे पीपल देवता, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते बैसाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल के देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। परंतु ननद के लिए वह सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दूं? यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता दी। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरी जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कंधे वाले बोल, तू कहाँ से आया? यह बात वो बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वो उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी ना छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो? अब हम क्या करेंगे? इस बात से मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर उदास मन से वो उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, ये आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने ऐसा वरदान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिए,
ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ के दो हिस्से में बदल गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। तभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम किसी महान व्यक्ति बहन भतीजे को भूल रहे हो। तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम में से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करे और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वे महात्मा बोले, वही भांजा जिससे तुम पीपल को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तो गांव वाले बोले, इससे तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तभी सब गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से दो हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस आग की लौ खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे बैसाख पीपल को सींचने से निसंतान को संतान मिले, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। प्रेम से बोलिए, पीपल देवता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति रहते थे। उनके दो बेटे और दो बहुएं भी थी। बुजुर्ग का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी पर स्नान करने जाते और स्नान करने के बाद एक लोटा जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करते और फिर बर और पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा करते थे। यह उनका रोज का नित्य नियम था। एक बार की बात है। ये बात उस समय की है जब बैसाख का महीना आने वाला था। तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कल से बैसाख का महीना लगने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है, मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, मैं वहां नहीं जा सकता। वैश्या पत्नी ने कहा कि आप इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से आपके दो बेटे और दो बहुएं हैं। आप दोनों बेटे और बहुओं से कह दीजिए कि उनमें से कोई भी नर्मदा नदी से जल भरकर एक लोटा जल आपके लिए लाकर दे दे। तब वैश्य ने कहा, भगवान, इस बार मेरा बहुत मन है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी ने कहा कि आपने तो मेरी मन की बात ही कह दी। दरअसल मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर जोरे से बैसाख स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे दोनों बहुओं को बुलवाया और अपने मन की बात अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं से कही। वैश्य का बड़ा बेटा बोला, पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और सुबह 5 बजे ही मुझे घर से निकलना पड़ता है।
तो मैं आपका यह काम, आपका नियम नहीं निभा पाऊंगा। उसके बाद बड़ी बहू बोली, पिताजी मुझे भी सुबह जल्दी उठकर अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी से जल नहीं ला सकती, क्योंकि आपका तो 1-2 दिन का बात ही नहीं, आपका तो पूरे बैसाख मास का नियम है। मैं आपका नियम नहीं निभा पाऊंगी, मुझे माफ करे। तब वैश्य के छोटे बेटे और बहू ने कहा, माँ, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, भैया भाभी को समय नहीं है, कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी नर्मदा नदी के जल आपके लिए लेकर आया करेंगे और आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ये कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है कि हम दोनों माँ पिताजी के लिए जल लेने नर्मदा नदी पर तो जाएंगे, क्यों ना हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर हम दोनों जोड़े से स्नान करेंगे। तब छोटे बेटा बहू ने जाकर अपने सास ससुर को सारी बात बताई। यह सुनकर वैश्य दाम्पति बहुत खुश हुए। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दाम्पति के छोटे बेटा और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने नदी में स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने जल अपने माता पिता को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दंपति ने नर्मदा नदी के सारे जल में से 1 लोटा जल लेकर अलग रख दिए और बाकी के जल से दोनों पति पत्नी स्नान कर लिए। फिर लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया और बर पीपल और आकरे के पेड़ को सींचा। बर पीपल और आकरे के पेड़ की पूजा की और 5 परिक्रमा लगाई। फिर छोटी बहू उन्हें भोजन देती है। बुजुर्ग दंपति भोजन कर लेते हैं। धीरे धीरे इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत जाता है। फिर बैसाख की पूर्णिमा आने वाली थी, तो बैसाखी पूर्णिमा से 1 दिन पहले बुजुर्ग दंपति ने अपने छोटे बेटे बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू तुम बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करना और 2 जोड़ी ब्राह्मण को गांव से बुला कर लाना और हम उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी देंगे। तब बेटे बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, आप लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी और भोजन तैयार की। भोजन तैयार करने के बाद वे गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाने गई, तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आती हुई दिखाई दी। तो छोटी बहू ने सोचा कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री है, ये हमारे गांव के तो लगते नहीं, क्यों ना भोजन के लिए मैं इन्हें ही घर ले जाऊं। फिर छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आज बैसाख की पूर्णिमा का दिन है, हम 2 जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, आप मेरे घर भोजन करने चलिए। तब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, बेटी हम तो तीर्थ यात्री है, भोजन मिल जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, चलो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। फिर बहू उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर लेकर आई, उनके लिए भोजन परोसा, सबने पेट भरकर भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी दी। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वैश्य दंपति ने अपने बेटे बहू से कहा कि जाओ इन ब्राह्मण ब्राह्मणी की पैर धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटे बहू जल लेने चले गए और उधर बुजुर्ग दंपति उनके पैर पोंछने के लिए कपड़े लेने कमरे में चले गए। जब जल और कपड़े लेकर सभी परिवार उन ब्राह्मणों के पास आए तो क्या देखते हैं, वहाँ पर तो कोई नहीं, सभी वहाँ से चले गए हैं। जब पूरा परिवार अपने चारों तरफ उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को ढूंढते हैं तो देखते हैं घर में उनके अन्न धन के भंडार पूरा भरे पड़े हैं। ये सब देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। असल वह सभी ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई और नहीं, बैसाख माह के देवी देवता थे। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान,
और उनके अवतार राम जी और माता सीता उनके घर में ब्राह्मण का भेष धरकर पधारे थे। भगवान जी वैश्य दंपति को और उनके बेटे बहू को वैशाख स्नान, बर पीपल और आकरे के पेड़ सींचने की पुण्य फल देने के लिए आए थे। जहाँ भगवान राम जी बैठे थे वहाँ पर भगवान के पैरों के निशान और धनुष के निशान पड़े थे, और जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ मोहरों से भरे हुए एक बड़ी थैला रखी हुई थी, और जहाँ श्री हरि लक्ष्मी नारायण बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था। जहाँ धन की देवी लक्ष्मी बैठी हुई थी वहाँ तो सोने, चांदी, हीरे, मोती का ढेर लगा हुआ था। ये बात तुरंत ही पूरे गांव भर में फैल गई कि ब्राह्मण के घर में अन्न धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती का ढेर पड़ा हुआ है, हाथ में भगवान जी का चिन्ह भी है। तो सभी गांव वाले ब्राह्मण दाम्पति के घर दौड़े दौड़े आए कि भगवान जी साक्षात ब्राह्मण दाम्पति के घर प्रकट हुए हैं। जब ये बात उनके बड़े बेटे और बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि काश हम भी माता पिता के लिए नर्मदा नदी का जल लाकर दिए होते तो भगवान का दर्शन हमें भी होते। इस पर पत्नी कहने लगी, हाँ मुझे भी बहुत पश्चाताप हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, आप पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। हम भी अगले साल जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे और हमें भी भगवान के दर्शन होंगे। तो वैश्य दाम्पति पूरे गांव वालों से कहने लगे, हम सभी ने वैशाख स्नान किया था और बर, पीपल और आकरे का पेड़ का सींचन और पूजन किया था। आप लोग भी वैशाख स्नान करें, साथ ही बर, पीपल, आकरे के पेड़ की सींचन और पूजन करें, साथ में वैशाख मास की कथाओं का श्रवण करें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, घर से दरिद्रता दूर होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, अन्न धन का भंडार सदा भरे रहेंगे। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। इतना दूर जाने आने से ब्राह्मणी थक जाती थी, लेकिन भगवान को बहुत मानती थी, इसलिए वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में अपने पतिदेव ब्राह्मण जी के साथ गंगा जमुना नहाने जाने लगी। हर रोज के थकान होने के वजह से, शरीर में दर्द होने के वजह से ब्राह्मण ने दुखी मन से बोली, हे ब्राह्मण देवता, हमारा कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बनाती, कपड़े भी धुल देती, तो जब भी हम नहाकर आते तो सब खाना बनाया हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा, तूने बहुत अच्छी बात कही है, अब मैं तेरे लिए बहू जरूर लाऊंगा, तू चिंता मत कर। तू मुझे एक पोटली बांध कर दे, उसमें आटा रख दे और उसमें थोड़ी सी मोहर भी रख देना। तो पत्नी कही, हे पतिदेव, इससे आप क्या करेंगे? तो ब्राह्मण कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस मुझे दे दो। ब्राह्मणी आटे में थोड़ा सा मोहर रखकर अपने पतिदेव को पोटली बांधकर दे दी। अब ब्राह्मण पोटली लेकर घर से चल दिए। चलते चलते कुछ दूरी पर जमुना जी मिली। जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी, तो कुछ लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर कभी नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए यही चाहिए। ब्राह्मण को उस लड़की की बात भा गई और लड़की भी भाग गई। वह अपने मन में सोचा कि यही एक समझदार सी लड़की है। इतना मन में सोच ही रहा था कि तभी सभी लड़कियां अपने अपने घर को चल दी और ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे लग गए। जब वह लड़की घर को पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो, क्या तेरी माँ मेरे लिए 2-4 रोटी बना देगी? बैसाख का महीना चल रहा है ना, मैं किसी का घर का रोटी नहीं खाता, मेरे पास आटा है, अगर यह आटा लेकर तेरी माँ मेरे लिए रोटी बना देगी तो ले जा आटा मेरे पास से। तो लड़की ने कहा, मैं अपनी माता से पूछ कर आती हूँ। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं जो बहुत भूखे हैं,
लेकिन वो दूसरे घर का अन्न नहीं खाते। उनके पास आटा है, वो कह रहे हैं मेरा आटा लेकर जाओ और अपनी माँ से कहो कि 2-4 रोटियां बना दे। क्या बना देंगी? तो माँ ने कहा ठीक है बना दूंगी, जाओ ब्राह्मण से आटा लेकर आओ। तो लड़की ब्राह्मण देवता के पास जाकर वो आटे की पोटली लेकर अपनी माँ को दे दी। ब्राह्मण वही घर के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। माँ ने जैसे ही उस आटा को छलनी में रखकर छानने लगी तो उसमें से मोहरे निकलने लगे। तो माँ मन में बोली जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में ना जाने कितने मोहरे होगी। माता ने मोहर को एक तरफ रखी और आटे को गूंथकर 4 पतली पतली रोटियां बना दी और कुछ सब्जी रखकर ब्राह्मण देवता को देने के लिए गई। ब्राह्मण हाथ पैर मुंह धोकर बैठकर रोटी खाने लगे। तो लड़की की माँ बोली बाबा क्या आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो बाबा कहने लगे हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है और मुझे तो तुम्हारी लड़की भी बहुत पसंद है। अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की के माँ मन में सोची ये बाबा तो बहुत धनवान है, क्यों ना अपनी बेटी की विवाह इसके लड़के से करा दूं तो मेरी बेटी जीवन भर सुखी रहेगी। ये सोचकर माँ ने कह दिया हाँ बाबा क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बाबा खांड कटोरे से उस लड़की का ब्याह कर ले आया और जैसे ही अपने घर को पहुंचा कहने लगा रामू की माँ केवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। अंदर से ब्राह्मणी बोली हाँ दुनिया तो बोली मार ही रही है, अब तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल, ब्राह्मण कहने लगा। जब ब्राह्मणी किवाड़ खोली तो देखी तो सामने बहू खड़ी है। सासू माँ आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई और ब्राह्मण देवता अपनी सारी कहानी ब्राह्मणी को बता दिए। तो ब्राह्मणी कहने लगी हे ब्राह्मण देवता ये तो बहुत गलत है, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे हे ब्राह्मणी तुम चिंता ना करो, विष्णु भगवान हम पर कृपा अवश्य करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही अगली सुबह हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले गए स्नान करने। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। एक दिन सासू माँ बोली बहू चूल्हे की आँच बुझने ना दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन क्या होता है चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो बहू डर गई, घबरा गई और भागी भागी पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली बहन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली ना, इनका बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली तुझे तो झूठ बोलकर लाया गया है। अब बहू बोली मैं क्या करूं? तो उसने कहा जली फूकी रोटी बना देना, अनूठी दाल कर दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। अब तो बहू रात को सो गई। जैसे ही सुबह हुआ भागी भागी पड़ोस में गई और पड़ोसन से बोली बहन अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली क्या कहोगी? अपने सासू माँ से कहना 7 कोठों की चाबी दे। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। अब बोली आप नहाने बाद में जाइयो, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो ससुर बोले चाबी दे दो, आज भी इसका
कल भी इसका हमारा क्या है। इतना कहकर सास ससुर गंगा स्नान को चले गए। सास ससुर के जाते ही पीछे से बहू ने कोठी खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में कपड़े अटूट भंडार भरे हैं। जैसे बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, बैसाख के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरुआ, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है। वहां एक लड़का माला जप रहा था। बहू बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब किवाड़ खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती और कहती जाए, माँ जी, इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हैं? आप थक जाती हैं, घर में भी तो नहा सकती हैं। सास बोली, बाबली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने उन्हें सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा, बैसाख के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है बेटा? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़का ने कहा, मुझे तो बैसाख के देवी देवता ने भेजा है आपके लिए। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धानी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगर पड़ोसन की। तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोले, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तुझ जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अज्ञा फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे बैसाख के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सभी देवी देवता, जैसे बहू बेटा को दियो वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा, तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा परशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनन्ना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले
तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी का सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में दक्षिणा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगभल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दिया क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित पूर्वक पूरा सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को, भक्तों को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, हे भगवान, मैं इस कथा को सुनने के लिए
बड़ी उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लग जाते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती रहती, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी, अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार तक नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य वैभवचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुष में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए बड़े ही सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? क्या करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, ए दुष्टा, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। बाघ की बात सुनकर
वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल दाढ़ी सब सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र का कथन बोलकर हमने बिना विधि विधान से किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण भी चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरे से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक ही जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी कोई भी महात्मा पुरुष या फिर साधु संत हो, सती स्त्रियों का मैं भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारिणी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का पूरा कथा उस पापिनी को सुना दिया और फिर उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तो तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपनी पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती। उसके पाप को सुनकर यमराज जी ने उस स्त्री को
अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई अपना जीवन को बिता रही थी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी जी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस महापापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी जी के पौधे के पास जाकर एक घी का दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, वैसे ही भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, महापापी है। इसने बहुत घोर पाप किए हैं, इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भगवान की भक्त है, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी संकट कट जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदया। इसका अर्थ है, विष्णु प्रिया तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दीजिए। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव को जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है।
जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व, महिमा बताए। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में तुलसी महारानी की जय अवश्य लिखे और इस वीडियो को एक शेयर अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरी पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह भाव विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही हो तो आ जाने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और उस ब्राह्मण के तुलसी माता रुटमान हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी।
कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी सेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का तो नियम धर्म टूट ही गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लीजिए मेरे कमरे में तुलसी जी स्वयं प्रकट हुई हैं। जेठानियाँ देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी दिल की अच्छी थी, इसलिए उसने अपनी दोनों जेठानियों को माफ़ कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई है। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरत में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कान तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने
तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन की घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाया कि कैसे तुलसी माता की कृपा से ज्वार के दाने सोने चांदी हीरे मोती में बदल गए। बहन ने कहा, भैया तुलसी माता की महिमा बहुत निराली है। भाभी से जाकर कहना कि भाभी भी तुलसी माता की पूजन किया करे। तुलसी माता की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी महारानी, आप अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। आपकी कथा सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले और कथा कहने वाले पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान किया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते राजा के दरबार में? कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता है कि भद्रे, राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छा अनुसार दान दे सके। बस इसलिए नहीं जाता मैं, और जाना नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मणी जीत में आ गई और ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी समय पहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया, उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं। हम आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोला कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव आदि दे देता हूं। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे ब्रीप श्रेष्ठ,
आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए, फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है, हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे वृपवर, आप हमें 3 दिन का समय दे। और उसने ब्राह्मण को अपने राज प्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हम 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे, हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि में भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राज कार्य से गए हैं। उधर राजा एक लोहार के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगे। लोहार उसे अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दिया। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आया है, तो वो आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उस चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर 4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो आश्चर्य रह गए और कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूपा भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे और ब्राह्मण कुछ समय बाद धनाढ्य हो गया। धीरे धीरे ये बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा स्वयं देखने आया और देखकर सन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का रहस्य क्या है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई है। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मण सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुंचे। वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौके में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नाव में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेष सैया भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनके नाभि से वो चारों पौधे के जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि निकल रहे थे। राजा सहित सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछे। तब प्रभु ने कहा, राजन, सोमदत्त, ये पौधे उस चवन्नी रूप बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो
उनको ऐसे ही फेंक दी और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। कथा का सार, बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे हैं, जिसमें साक्षात महालक्ष्मी जी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है, पुण्य का जर पाताल में होता है। ये कथा पद्म पुराण की है। श्री विष्णु पुराण में भी ये कथा आती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।